Hello students, very much welcome to today's class. Welcome to Anubhav batch of class 11th. Today we are going to discuss the second part of biomolecules which we have already started into yesterday's class. Okay, so just go and check the playlist. You'll get to know the introduction part, that is the carbohydrate part, was already finished. Today we are going to discuss about the proteins part. Okay. तो विद दिस पॉजिटिव एनर्जी लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर टुडे बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल के एंड तक बने रहें ताकि आपको सारी चीज़ें जो डाउट्स है विद रिगार्डिंग दिस चैप्टर वो आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो प्रोटीन अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स का। दिस इज द सेकंड लेक्चर। ओके, तो प्रोटीन्स क्या है? पॉलीपेप्टाइड्स, दैट मीन्स बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड। दैट मीन्स दो प्रोटीन के बीच दो जो बॉन्ड बन रहे हैं वो क्या है? दैट इज नथिंग बट पेप्टाइड बॉन्ड। दैट मीन्स प्रोटीन्स क्या है? पॉलीपेप्टाइड्स है। दे आर लीनियर चेन्स ऑफ एमिनो एसिड्स लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो हमारा जो प्रोटीन है किससे बना है? एमिनो एसिड से बना है। तो प्रोटीन क्या है? अ बिगर यूनिट है। तो जो छोटे छोटे एमिनो एसिड्स जुड़ के एक लंबे चेन बनेंगे इस तरीके से, एंड दैट चेन इज नथिंग बट द चेन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, सपोज दिस इज अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 3। एक लीनियर चेन है, बिल्कुल इस तरीके से लीनियर। और इनके बीच जो बॉन्ड बने हैं ये दिख रहा है आपको? ये बॉन्ड क्या है? दिस इज नथिंग बट पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर रहेगा? दैट मीन्स जो हमारे प्रोटीन है दे आर नथिंग बट लीनियर चेन्स ऑफ एमिनो एसिड्स, एंड दोज एमिनो एसिड्स लिंक होनी चाहिए ना। जब हम किसी चीज, सपोज ये पेन है एग्जाम्पल, एक और पेन है मेरे पास। ये पेन को जोड़ने के लिए हमें कुछ तो चाहिए। ये पेन कैसे जुड़ेगा? हमें ग्लू चाहिए, किसी ऐसी चीज जो इस पेन को जोड़ के रखे रहे। दैट मीन्स अगर हम बात प्रोटीन्स की करें तो इन सब में हमारे अमीनो एसिड्स जुड़ रहा है, लेकिन वो किस तरीके से जुड़ रहा है? कौन से ऐसे बॉन्ड है जो दोनों अमीनो एसिड्स को जोड़ के रख रहा है? दैट इज नथिंग बट व्हाट? इट इज पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, क्लियर है? अब हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द एमिनो एसिड, बिकॉज एमिनो एसिड के बारे में जानेंगे उसके बाद ही हम प्रोटीन्स के बारे में जान सकते हैं। तो सबसे पहले ये एक स्ट्रक्चर है that defines amino acid। ठीक है, दिस आर, आर मतलब आर ग्रुप पे आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे कि CH3 हो गया, C2H5 हो गया, है ना, मिथाइल हो गया, मीथेन हो गया, मिथाइल हो गया। तो इस तरीके से आर जो है डिसाइड्स फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। सी है, ये कायरल कार्बन है, दैट मीन्स इट शोज ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है ये। नेक्स्ट, और एक साइड देखिए कार्बोक्सिल ग्रुप का चेन है और ये एमिनो ग्रुप का है ना। तो COOH कार्बोक्सिल ग्रुप का है और NH2 जो क्या है? एमिनो ग्रुप का है। क्या ये? एमिनो ग्रुप का। ठीक है, और ये क्या है? कार्बोक्सिल ग्रुप। तो बेसिकली यही स्ट्रक्चर रिजेंबल करती है एक एमिनो एसिड। ठीक है, जब हम मीन बहुत सारे एग्जांपल्स ऑफ एमिनो एसिड पढ़ेंगे वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर जो रिजेंबल कर रहा है, द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, इट, इसमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? ग्लाइसिन। दैट मीन्स ग्लाइसिन वो एक ऐसा अमीनो एसिड है जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन है। ठीक है, तो ये देखिए H2N रहेगा अमीनो ग्रुप, रहेगा कार्बोक्सिल ग्रुप, और ये CH2, CH2 में CH2 मीन्स ग्लाइसिन। ठीक है, 1 2 3 4 चार बॉन्ड है, तो यहाँ पे हमें कोई हाइड्रोजन बॉन्ड लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? कायरल कार्बन। कायरल कार्बन क्यों कहते हैं? क्योंकि चारों ओर जो इसके जो ब्रांचिंग है, सारे चारों जो क्या है? डिफरेंट है। इसी वजह से इसको क्या कहेंगे? कायरल कार्बन। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कि ये जो अमीनो एसिड है इसे क्या कहते हैं? ग्लाइसिन को क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। दैट मीन्स मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है ना। तो लेकिन ये जो ग्लाइसिन है ये क्या? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है। और ये कहाँ पाया जाता है? फिल्टर्ड या एसिड सॉल्युबल पार्ट। जब हमने पिछले क्लास में एक एक्सपेरिमेंट किया था टिश्यू एनालिसिस का, ऐश एनालिसिस का, तो वहाँ हमने डिस्कस किया है
acid soluble part and acid insoluble part, बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स एंड बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, तो वहाँ जाके आप लेक्चर देख सकते हैं. सो नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड. अमीनो एसिड कितने टाइप्स के होते हैं? पहला क्या है? न्यूट्रल. कुछ न्यूट्रल अमीनो एसिड्स हैं जैसे कि ग्लाइसिन, एलानिन, वेलाइन, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन. ये आपको याद रखना है पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स. बात एसिडिक की करें तो एसिडिक में दो, एक है ग्लूटामिक एसिड एंड दूसरा इज एस्पार्टिक एसिड, जीई. अगर आप भूल रहे हैं कि एसिडिक अमीनो एसिड्स क्या हो सकता है, तो जी ए, गा, जैसे गाना होता है ना, तो इस तरीके से आप गा याद रखेंगे तो एसिडिक हो जाएगा. न्यूट्रल में बात करें, जी ए वी एल एल, गवल. हाँ, जी ए वी एल एल, इस तरीके से अगर आप याद रखेंगे कोड वर्ड, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना. न्यूट्रल में आपका गवल. ठीक है. एसिडिक में जी ए, गाना, तो गा, तो ग्लूटामिक एसिड एंड अस्पार्टिक एसिड. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, बेसिक अमीनो एसिड. बेसिक में क्या होगा? आर्जिनिन एंड ग्लाइसिन, एजी. देखो ज्यादातर एजी ही आ रहा है, तो आप ये नहीं कंफ्यूज करिएगा. एसिडिक को ऐसे याद करिए, जी ए, जी मीन्स ग्लूटामिक एसिड, ए मीन्स एस्पार्टिक एसिड, जी ए का. लेकिन आप बेसिक में क्या याद करेंगे? एजी, बिल्कुल इसका ऑपोजिट. ए मतलब आर्जिनिन, जी मतलब ग्लाइसिन. और यही जो अमीनो एसिड्स जो है क्या बनाते हैं? हिस्टोन प्रोटीन बनाते हैं. और हिस्टोन प्रोटीन का काम क्या होता है? डीएनए का पैकेजिंग होता है. और ये क्लास 12th में पढ़ने वाले, फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि पैकेजिंग क्या होता है. हिस्टोन प्रोटीन का काम होता है, हमारा जो डीएनए का साइज है 2.2 मीटर, बट हमारा जो न्यूक्लियस है हमारे डीएनए के अंदर, सॉरी एक सेल के अंदर हमारा एक न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस की साइज क्या है? 2.2 मीटर. ये डीएनए की साइज हो गई. न्यूक्लियस की साइज बहुत ही छोटी होती है, 10⁻⁻⁶, इस तरीके से साइज होता है. तो हमारा जो डीएनए है उसको इस न्यूक्लियस में हमें भरना है, पैकेज करना है पूरी तरीके से, जो डीएनए की साइज वो न्यूक्लियस में आ जाए. इसके लिए हमें कुछ पैकेजिंग ऑफ डीएनए के लिए कुछ प्रोटीन्स की जरूरत होती है, वही होता है हिस्टोन प्रोटीन. ठीक है. तो ये पैकेजिंग के बारे में जो है क्लास 12th में आप पढ़ने वाले हैं, फिर भी थोड़ा बहुत मैंने बता दिया. तो ये दो जो अमीनो एसिड्स है, आर्जिनिन और ग्लाइसिन, ये पैकेजिंग ऑफ डीएनए में हेल्प करते हैं. क्लियर है? याद रहेगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. अबाउट द एरोमेटिक अमीनो एसिड. ठीक है. तो एरोमेटिक अमीनो एसिड की बात करें तो फिनाइलैलानिन एंड टायरोसिन, दैट इज पीटी. पीटी मतलब क्या होता है? फिजिकल ट्रेनिंग. दैट मीन्स जो हम पीटी स्कूल में करते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग से याद रखेंगे आप. एरोमेटिक अमीनो एसिड क्या होता है? फिनाइल, पी से फिनाइलैलानिन एंड टी से टायरोसिन. टायरोसिन को इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं. ठीक है. और ट्रिप्टोफैन क्या है? ट्रिप्टोफैन क्या होता है? ये ऑक्सिन प्लांट में काम आता है. और सेरोटोनिन और मेलाटोनिन जो क्या होता है? एनिमल्स में काम होता है. और ये सारे जो क्या है, दे आर नथिंग बट द इमरजेंसी हार्मोन्स. ठीक है. याद रहेगा एरोमेटिक अमीनो एसिड्स में. ठीक है. अब हम बात करते हैं अल्कोहलिक अमीनो एसिड, एसटी. एसटी सोशल स्टडीज, या आप कह सकते हैं एसटी. ठीक है. एसटी जो शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं. ठीक है, इससे याद रखेंगे आप अल्कोहलिक अमीनो एसिड, सेराइन एंड थ्रियोनाइन. ठीक है, एसटी. सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, मेथियोनाइन, सिस्टीन, एमसी. ठीक है, एमसी से याद रखेंगे, मिथ्योनाइन एंड सिस्टीन, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, एमसी. ठीक है. एसेंशियल अमीनो एसिड, वो अमीनो एसिड्स होते हैं जो बॉडी में सिंथेसाइज्ड नहीं होते हैं. ठीक है. एक एसेंशियल होता है, एक नॉन एसेंशियल होता है. एसेंशियल का मतलब होता है कि आपको अपनी डाइट में लेना है ऊपर से. ठीक है. नॉन एसेंशियल मतलब बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है. ठीक है. एसेंशियल मतलब आपको अपने फूड के थ्रू लेना है, जो कि एग्जाम्पल्स क्या है? थ्रियोनाइन, वेलाइन, टीवी, एमआईएनएल, पाथ. तो ये आपको, इससे आपको याद रखना है, टीवी, एमआई मिल, पाथ. टीवी जो है मिल है पाथ का. ठीक है. टीवी जो हम टीवी देखते हैं, टीवी कहाँ है? मिल के पास है. और रास्ता क्या है उसका? इस पाथ से. ठीक है. टीवी मिल पाथ. तो टीवी, टी का मतलब होता है थ्रियोनाइन, वी मतलब वेलाइन, मिल में एम हो गया मिथियोनाइन, आई हो गया आइसोल्यूसिन, एल हो गया ल्यूसिन, एल मतलब लाइसिन. पाथ में पी होगा फिनाइलैलानिन, ए आर्जिनिन, टी ट्रिप्टोफैन, एच हिस्टिडीन. तो इस तरीके से आपको एसेंशियल अमीनो एसिड्स याद रखनी है. ठीक है. सेमी एसेंशियल की बात करें तो ये क्या है? आर्जिनिन है, हिस्टिडीन है, ट्रिप्टोफैन, दैट मींस AHT. या आप ऐसे भी याद करते हैं, हेट. हेट याद रख सकते हैं. पहला आप हिस्टिडीन को रखिए, ए आर्जिनिन, टी ट्रिप्टोफैन.
हिस्टिडीन, आर्जिनिन, ट्रिप्टोफैन, हैट से आप सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड याद रखिए। तो ये सारे कोड वर्ड है, कोड वर्ड को आप याद रखेंगे तो आपको अमीनो एसिड जो है आप प्रॉपर तरीके से आपको याद रहेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अबाउट द ज्यूटराइन एंड बाइपोलर या डाइपोलर। अगर हम ज्यूटराइन की बात करें तो एक अमीनो एसिड्स में ये एक अमीनो एसिड है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर अमीनो एसिड्स को बताती है। सी है कायरल कार्बन, आर ये कुछ भी हो सकता है यहाँ पे आर पे, जो डिटरमाइन करेंगे कि हमारा कौन सा अमीनो एसिड्स है। और ये सी डब्ल्यू एच कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया, ये एच हो गया, ये NH3+ हो गया, ठीक है। तो इसका नेचर क्या है? बेसिक है। दैट मीन्स नेचर बेसिक है। पीएच क्या होगा? एसिडिक होगा, बिकॉज वी हैव H+ आयंस हियर। अब हम क्या करेंगे, जब हम इस रिएक्शन में जब हम एच को इस एच को रिमूव करेंगे अगर, तो क्या हो गया? COO- हो गया। जब COO- हो गया तो इसका जो पोजीशन ऑफ आर है, इसका नेट चार्ज क्या हो गया? 0 हो गया। और यही जो इसका अगर नेट चार्ज 0 हो जाता है तो इसी को हम क्या कहते हैं? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। दैट मीन्स द pH at which you obtain zwitter ionic form। ये ऐसा pH जहाँ पे हमें क्या मिलेगा? zwitter ionic form, उसका नेट चार्ज क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। तो जब हम इसको वापस से एक्सपेरिमेंट को रिपीट करें तो यहाँ से अगर हम फिर से एक H+ रिमूव कर दें, H+ रिमूव मतलब एसिडिक हुआ और pH क्या हो गया? बेसिक हो जाएगा, ठीक है। देखिए H2NRHCW-, ठीक है। तो इस तरीके से ज्यूटराइन का कंसेप्ट है ना। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आपको याद रखना है। ऐसा पीएच जहाँ नेट चार्ज 0 होगा उसी को हम कहेंगे ज्यूटराइनिक फॉर्म। चलिए अब हम बात करते हैं प्रोटीन। हेटेरोपॉलीमर्स, हेटेरो क्यों बोला है? क्योंकि बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ के प्रोटीन हो रहे हैं। सो दे आर हेटेरोपॉलीमर्स ऑफ लेफ्ट अमीनो एसिड, रिटेंटेड में पाए जाते हैं। जब हमने एक्सपेरिमेंट किया था तो ऊपर वाला स्लरी था और नीचे वाला क्या था? रिटेंटेड था, ठीक है। रिटेंटेड दैट मीन्स जितने भी बड़े पार्टिकल्स थे वो नीचे आके बैठ जाएंगे। आपको पता है कि प्रोटीन बड़ा है तो बड़ा पार्टिकल्स नीचे आएगा और स्लरी में क्या होगा? अमीनो एसिड जो है ऊपर जाएगा। दैट मीन्स जो बड़े पार्टिकल्स हैं, जब हमने टिश्यू एनालिसिस का एक्सपेरिमेंट किया था लास्ट क्लास में, हमें मिला था प्रोटीन जो सेटल डाउन हो जाएगा नीचे। इसलिए हमें यहाँ कहा गया है दे आर फाउंड इन द रिटेंटेड। तो ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन बायोस्फीयर रूबिस्को है। मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल वर्ल्ड कोलाजन है। और मोस्ट अबंडेंट कंट्रेक्टाइल प्रोटीन क्या है? मायोसिन है। ये तीनों जो है आपको याद रखना है फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू। आगे बढ़े, चलिए अब हम बात करते हैं अबाउट द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होगा? ये एक अमीनो एसिड है, वन अमीनो एसिड टू, ठीक है। तो पहला अमीनो एसिड है, ये कौन सा ग्रुप है? दिस इज द कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। और ये वाला पार्ट कौन सा ग्रुप है? ये अमीनो ग्रुप है। हाँ, मैं लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर लिखा है, अब कंफ्यूज मत होइएगा। इसका मतलब क्या है? C++O OH का मतलब क्या है? COOH। उसी को मैंने तोड़ दिया है, बॉन्ड्स में तोड़ के दिखा रहे हैं आपको। तो जब हमारा पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, दो अमीनो एसिड्स के बीच में जो ज्वाइंट होगी, दैट इज नथिंग बट दो अमीनो एसिड्स किससे जुड़ रहे हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बन रहा है वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। से दिस इज द अमीनो पार्ट, कार्बोक्सिल पार्ट, दिस इज द कार्बोक्सिल पार्ट, दिस इज द अमीनो पार्ट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से COO से OH लेंगे और यहाँ से H हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। वाटर इज बीइंग रिमूव। जब वाटर रिमूव हो जाएगा उसके बाद हमें जो बॉन्ड मिलेगा दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड। तो देखिए नंबर 1 का आप देखिए H2NCRH, ठीक है। विथ आर नीचे है तो आर नीचे ही रखो, है ना, ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहे, ठीक है। तो ये R1 और ये H। R1 क्यों लिया मैंने? क्योंकि मैंने दो अमीनो एसिड्स लिया ताकि डिफरेंशिएशन में इजी हो। इस वजह से मैंने R1 लिया, R लिया, क्योंकि दो अमीनो एसिड्स के बीच की हम बॉन्ड दिखा रहे पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो R हो गया, R1 हो गया। इसके बीच में देखिए C++O ये आएगा, यहाँ से एक H हमने हटा दिया है तो एक H आएगा NH, और बाकी ये चेन ऐसे ही रहेगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसा कि मैंने पहले वाली चेन में लिखा हुआ है, COH_O, दिस इज नथिंग बट COH। तो ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, दिस इज नॉन एज द पेप्टाइड बॉन्ड। दैट मीन्स
टू डाइपेप्टाइड मतलब दो पेप्टाइड बॉन्ड्स है, दैट मीन्स टू अमीनो एसिड है, एक पेप्टाइड लिंकेज। अगर हम डाइपेप्टाइड की बात कर रहे हैं तो उसमें दो अमीनो एसिड, दैट मीन्स ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है इसको हम कहेंगे डाइपेप्टाइड्स बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या है, कितना अमीनो एसिड इन्वॉल्व हुआ तब हमें डाइपेप्टाइड बॉन्ड मिले, कितने अमीनो एसिड्स, दो अमीनो एसिड बॉन्ड हुए। लेकिन लिंकेज क्या है, ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ इस पेप्टाइड बॉन्ड को पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। एक पेप्टाइड लिंकेज फॉर्म हुआ, लेकिन हमें अमीनो एसिड्स कितने चाहिए, दो अमीनो एसिड्स। सिमिलरली अगर हमें, अगर हमारा ट्राईपेप्टाइड है तो उसमें अमीनो एसिड का कितना चाहिए, थ्री। पेंटा में कितना चाहिए, फाइव। ऑक्टा में आठ चाहिए। उसके अनुसार पेप्टाइड लिंकेज की बात करें तो ट्राईपेप्टाइड में दो पेप्टाइड लिंकेज होंगे, पेंटा में फोर रहेंगे एंड ऑक्टा में सेवन रहेंगे, ठीक। सिमिलरली अगर आप ये समझ गए तो सिमिलरली यू कैन डू दिस, ओके। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स की बात करें तो सबसे पहला प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर जब हम एमिनो एसिड्स जो पेप्टाइड बॉन्ड्स बना रहे हैं तो ये एन टर्मिनल होता है और ये सी टर्मिनल होता है। इसके बीच में सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, वन टू थ्री फोर, ये सारे अमीनो एसिड्स हैं। इनके बीच में जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड्स। दैट मीन्स जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स होता है इसका स्ट्रक्चर जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट लीनियर स्ट्रक्चर। बिल्कुल ही लीनियर स्ट्रक्चर होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। लेकिन इससे आगे और भी चीजें आप पढ़ने वाले हैं, जैसे कि अगर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें तो थोड़ा सा अलग होगा, बिकॉज प्राइमरी स्ट्रक्चर वाज बिल्कुल लीनियर इस तरीके से, लीनियर, ओके। लेकिन हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें हेलिक्स होंगे, इस तरीके से हेलिक्स जानते हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर एज यू ऑल नो, डीएनए इज द हेलिकल स्ट्रक्चर, इस तरीके से डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर है ना। ठीक बिल्कुल वैसे ही हमने डीएनए का एंटी स्ट्रक्चर भी पढ़ा हुआ है, तो वो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए एन और सी टर्मिनल, ठीक है। और सी और सी दो कार्बन के बीच में क्या बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा। दैट मीन्स इनमें क्या क्या बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है हेलिक्स में, एक तो पेप्टाइड बॉन्ड हो रहा है पहला, दूसरा इंट्रापेप्टाइड। इंट्रा पॉलीपेप्टाइड का मतलब होता है बहुत सारे प्रोटीन्स हैं यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड है, और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, इनसाइड हो रहा है, इंट्रा। इसीलिए हम क्या कहेंगे, एक तो पेप्टाइड बॉन्ड हो गया और दूसरा इंट्रा पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड हेलिक्स के केस में। बीटा प्लेटेड शीट, शीट होता है जैसे पेपर होता है ना, वैसे पेपर की जो शीट होती है, बीटा प्लेटेड शीट की बात करेंगे तो इस तरीके से अरेंजमेंट होती है। एंड टर्मिनल सी टर्मिनल, एंड टर्मिनल सी टर्मिनल, तो ये दो जो अमीनो एसिड्स के बीच में जो बॉन्ड है दिस इज नथिंग बट हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसमें क्या हो रहा है, इंटर पॉलीपेप्टाइड, इंटर, इंट्रा मतलब बाहर, इंटर मतलब इनसाइड, तो इसमें क्या हो रहा है, इंटर पॉलीपेप्टाइड हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब तीसरा बात करेंगे कोलाजन हेलिक्स। कोलाजन हेलिक्स में क्या होता है, इस तरह से लॉकिंग इंटरलॉकिंग, इस तरीके से बॉन्ड हो रही है, इंटरलॉकिंग लॉकिंग, लॉक्ड है बिल्कुल इस तरीके से, है ना। तो कोलाजन हेलिक्स में क्या हो रहा है, लॉकिंग एंड इंटरलॉकिंग बॉन्ड्स प्रेजेंट हो रहे हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मतलब टर्शियरी स्ट्रक्चर, ये सबसे मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है टर्शियरी स्ट्रक्चर। अगर क्वेश्चन आए कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में सबसे मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है, दैट इज नथिंग बट टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, बिल्कुल उलन बॉल, उलन, ऊल का आपने बॉल देखा हुआ है कभी आपने, अगर अपनी मम्मी को आई मीन ऊलन की स्वेटर, आजकल तो लोग लाइक एवरीवन वांट्स द इजी पाथ, इजी वे में लोग चाहते हैं लाइफ को जीना। पहले के लोग क्या करते थे, ऐसे ऊन का राउंड, ऊन का गोला आता था राउंड राउंड, ओके, वो मार्केट से खरीद के ले आते थे डिफरेंट कलर्स, और वो बिनने वाला आता है स्वेटर, उससे बिना करते थे पहले। ठीक उसी तरह जो मैं टर्सरी स्ट्रक्चर है, अगर आपने ऊल को, अगर हम बचपन में ना, अगर मम्मी स्वेटर बनाया करती थी तो हम उलन से खेलते थे, अगर हम उसे निकाल देना तो वो उलझ जाता था, बिल्कुल उलेन बॉल की तरह ये स्ट्रक्चर रिजेंबल कर रहा है, उलझ जाता था, उसे मम्मी फिर सही करेंगे तब जाके स्वेटर बुनना जाता था, है ना। ठीक उसी तरह जो टर्सरी स्ट्रक्चर है बिल्कुल इस तरीके से उलझा हुआ है उलेन बॉल की तरह, और एन और सी टर्मिनल इस तरीके से है। और जो कि बेसिक एग्जांपल हमें किसमें में देखने को मिलता है, मायोग्लोबिन, दैट इज मसल ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट। दैट मीन्स हमारा जो मसल्स है, मसल्स में जो ऑक्सीजन स्टोर कर रहा है उसका नाम क्या है, मायोग्लोबिन, और उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ही वुलन बॉल की तरह है। क्लियर है। तो इसमें हमारा टर्सरी स्ट्रक्चर जहाँ की बहुत ही स्टेबल स्ट्रक्चर है, अगर स्टेबिलिटी है इसका मतलब बहुत सारे बॉन्ड्स है जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल है। देखिए बॉन्ड्स क्या क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड होगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा, आयोनिक तो होगा ही, हाइड्रोजन बॉन्ड और वैन डेर वाल्स फोर्स। दैट मीन्स ये सारे बॉन्ड्स जो
प्रेजेंट है टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जिसके कारण जो है ये मोस्टली स्टेबल स्ट्रक्चर है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर जैसे कि हीमोग्लोबिन, अगर हीमोग्लोबिन का अगर हम अपना हीमोग्लोबिन की बात करें जो हमारे आरबीसी में प्रेजेंट है, ब्लड में प्रेजेंट है, तो वो इस तरीके से हमारे ब्लड क्या आयरन, जब भी आपको ब्लड की कमी होती है, अगर किसी को हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है अपने बॉडी में, तो उसे डॉक्टर क्या रिकमेंड करते हैं? आयरन रिकमेंड करते हैं, बिकॉज आयरन की कमी हो गई है। तो ठीक इसी तरह हमारा जो हीमोग्लोबिन है उसमें कितने आयरन प्रेजेंट है? 1 2 3 4, 4 आयरन होंगे। ऑक्सीजन तो रहेगा ही, साथ में 2 अल्फा और 2 बीटा बॉन्ड्स भी प्रेजेंट है। 2 अल्फा एंड 2 बीटा बॉन्ड्स प्रेजेंट है। और ये जो बॉन्ड्स है दिस इज नथिंग बट रिवर्सिबल बॉन्ड। 2 अल्फा और 2 बीटा बॉन्ड प्रेजेंट है इन केस ऑफ क्वार्टनरी स्ट्रक्चर दैट इज हीमोग्लोबिन। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो हार्मोन्स, ग्लूटाडब्ल्यू, डिफेंस एसिड्स, एंजाइम्स एंड रिसेप्टर्स, दीज आर द फंक्शंस प्रोटीन। ठीक है, तो ये हेमोग्लोबिन स्ट्रक्चर याद रहेगा। दिस आर द क्वार्टनरी स्ट्रक्चर, 2 अल्फा 2 बीटा बॉन्ड से, और ये रिवर्सिबल बॉन्ड है, दैट मीन्स ये बॉन्ड वापस रिवर्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सॉरी, रिवर्सिबल मतलब रिवर्स हो जाना, वापस से रिवर्स होना है ना, इरिवर्सिबल मतलब इसका ऑपोजिट होना। प्रोटीन्स, प्रोटीन्स कितने टाइप्स के होते हैं? सिंपल, कंजुगेटेड एंड डिराइव्ड। सिंपल में 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। पहला क्या है? ग्लोबुलर, द सेकंड वन इज फाइब्रस। ग्लोबुलर में क्या क्या है? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड हिस्टोन्स। फाइबर्स की बात करें तो कोलाजन, इलास्टिन एंड केराटिन। दैट मीन्स हमारे जो सिंपल प्रोटीन है 2 टाइप्स के हैं, उसमें आप कोलाजन, इलास्टिन, केराटिन जो लीयर्स में प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन, दे आर फाइब्रस। हिस्टोन प्रोटीन जैसे कि पैकेजिंग में हेल्प हो रही है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ये इसका भी हम फंक्शंस पढ़ेंगे। कॉन्जुगेटेड की बात करें तो न्यूक्लियोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, म्यूको, लिपो, फॉस्फो, क्रोमो, ये सारे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स है। डिराइव्ड प्रोटीन्स की बात करें तो इसमें भी 2 पार्ट्स है, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी की बात करें तो कंजुगेटेड प्रोटीन, प्रोटीन्स एंड मेटाप्रोटीन्स। सेकेंडरी की बात करें प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स। सो दैट मीन्स ये क्या है? दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। बहुत ज़्यादा डिटेल्स आपको एनसीईआरटी में भी नहीं है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इस पार्ट से आता नहीं, तो डिटेल्स पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये रहा आज हमारा आज का क्लास अबाउट द सेकंड पार्ट, दैट इज द प्रोटीन्स। हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं अबाउट द लिपिड्स पार्ट। ठीक है, तो आपको कोई भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। सो वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, सी यू सून।